जय श्री कृष्णा। आज हम महापुराण भागवत गीता का पहला अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार सूत जी ने अनेक ऋषियों को कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श किया एवं किस प्रकार भागवत गीता का प्रसार हुआ और नारद जी ने कलयुग में ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें चिंता हुई। महात्म्य वर्णन पहला अध्याय। नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृतांत निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर वैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ सौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं, अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए थे तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी प्रयाग मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ देखकर महान क्लेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है और ऐसे निंदकार होने लगे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक करुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उसकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कलयुग में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है, अतएव उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया है, तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि के कुछ भी सार तत्व नहीं रह गए हैं। जय श्री कृष्णा।